आज हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। हम क्या पढ़ रहे हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम कॉमन ज्योमेट्रिकल प्लान्स। जो हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सम कॉमन ज्योमेट्रिकल प्लान्स, जैसे रेक्टेंगल होता है, ट्रायंगल होता है, सर्कल होता है। इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में दो चीज के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में और ट्रायंगल के बारे में। हमारा पेंडिंग क्या था? हमारा पेंडिंग था सर्कल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा था कि जब ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है ए बी सी डी। हमारा रेक्टेंगल है, इस तरफ हमारी क्या है, डी दिया हुआ है, नीचे हमें क्या दिया हुआ है, बी है। ये वाई एक्सिस, इस तरफ है एक्स एक्सिस, और बीच में है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सेंट्रल पॉइंट, सेंटर पॉइंट। तो हमने बोला था जब हम आई एक्स एक्सिस यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक्स एक्सिस पे, जब हम एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता था बी डी की क्यूब डिवाइड बाय 12। हमारा जो फॉर्मूला बनेगा जब हम एक्स एक्सिस पे, हमारी कौन सी एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, बी डी का क्यूब डिवाइड बाय में 12, डिवाइड बाय में 12। और जब हम आई वाई वाई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस पे निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, डी हमारा आगे आ जाएगा, बी हमारा पीछे चला जाएगा, यानी कि बी का क्यूब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा डी बी का क्यूब डिवाइड बाय 12, डी बी का क्यूब डिवाइड बाय में 12। तो जब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी डी की। अब हम बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि CD पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे हमारा बनता है BD की क्यूब डिवाइड बाय BD की क्यूब डिवाइड बाय में 3, डिवाइड बाय में 3। तो रेक्टेंगल में हमारा क्या बनेगा, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे कहां पे, रेक्टेंगल प्लेन में, रेक्टेंगुलर प्लेन में, तो हमारा क्या होगा, हम ABCD एक रेक्टेंगल ले लेंगे। एक्स एक्सिस है हमारे पास, वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमें बी दिया हुआ है, वाई एक्सिस पे हमें क्या है, डी दिया हुआ है। तो जब हम आई एक्सिस यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे निकालेंगे तो वो हमारा एक बनेगा बी डी की क्यूब डिवाइड बाय 12, यानी कि बी डी की क्यूब डिवाइड बाय में 12। जब हम निकालेंगे वाई एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगल में तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डी बी की क्यूब डिवाइड बाय 12, डी बी की क्यूब डिवाइड बाय में 12। और जब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिगार्डिंग सी डी, जो हमारा सी और डी पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग जब हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो ये फॉर्मूला हमारा बनेगा बी डी की क्यूब डिवाइड बाय में 3, बी डी की क्यूब डिवाइड बाय में 3। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी यानी कि ट्रायंगल की। अब हम बात करते हैं हमारे ट्रायंगल प्लेन की। तो हमने क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। हमारी यहाँ पर कौन सी है, ये हमारी है एक्स एक्सिस, ऊपर ये है एक्स डैश एक्सिस, ये क्या है हमारी इस तरफ से वाई एक्सिस हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा एच, ये हमारा क्या है एच यानी कि हाइट है। एक्स ऊपर क्या है एक्स डैश, नीचे क्या है एक्स एक्सिस। ये हमें BC दिया हुआ है, BC हमें कितना दिया है B। तो हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एक्स एक्स डायरेक्शन में, या एक्स एक्स एक्सिस पे, तो वो हमारा बनेगा BH का क्यूब, BH की क्यूब डिवाइड बाय 4। जो हमारा फॉर्मूला बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्स डैश एक्सिस पे वो होगा BH की क्यूब डिवाइड बाय 4, BH की क्यूब डिवाइड बाय 4। और जब हम एक्स एक्सिस पे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो हमारा बनेगा DH की क्यूब, DH की क्यूब डिवाइड बाय, ठीक है, DH की क्यूब, ये है DH की क्यूब, DH की क्यूब डिवाइड बाय 36, डिवाइड बाय हो जाएगा 36, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 36। और जब हम बात करेंगे BC पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो होगा BH की क्यूब डिवाइड बाय 12। वो कितना हो जाएगा, BH की क्यूब डिवाइड बाय में 12। तो ये हमने अभी दो पढ़ी। सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल के हमने फॉर्मूला लिखे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे और CD पे क्या होगा। फिर हमने बात की ट्रायंगल की, ट्रायंगल में एक्स डैश एक्सिस है जब हमारी, तो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो होगा BH की क्यूब डिवाइड बाय 4।
जब हम x एक्सिस पे बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो वो हमारा होगा dh की क्यूब डिवाइड बाय 36। जब हम बात करेंगे BC पॉइंट पे हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तो वो बनेगा bh की क्यूब डिवाइड बाय में 12, bh की क्यूब डिवाइड बाय में 12। अब हम बात करते हैं हमारी सर्कल की। जो हमारा सर्कल प्लान है इसमें ये हमारी x एक्सिस है, y एक्सिस है, हमें d दिया हुआ है यानी कि डाया, ये हमारा क्या है CG यानी कि सेंटर पॉइंट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस और y एक्सिस पे इक्वल होगा, कितना होगा तो ये होगा पाई d की 4 पाई d का 4 डिवाइड बाय 64। फॉर्मूला क्या बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सर्कल के रिगार्डिंग, तो वो होगा पाई d का 4 डिवाइड बाय 64। ठीक है, पाई d का 4 डिवाइड बाय में हो जाएगा 64। तो ये हमारे कुछ कॉमन ज्योमेट्रिकल प्लान थे जो हमने पढ़े। रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, ये फॉर्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के, जो कि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो अब उस दौरान आपके काम आएंगे, आपको याद रखने होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस के रिगार्डिंग, y एक्सिस के रिगार्डिंग और CD के रिगार्डिंग रेक्टेंगल में। उसके बाद ट्रायंगल में हमने बात की कि जब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया x डैश एक्सिस पे, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस पे और BC एक्सिस पे मोमेंट इनर्शिया। फिर सर्कल में बात की मोमेंट ऑफ इनर्शिया x एक्सिस और y एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा पाई d की 4 डिवाइड बाय में 64। पाई d की 4 डिवाइड बाय में हो जाएगा हमारा 64। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में सेक्शनल मॉडुलस। कि सेक्शनल मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। ये हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात की, कॉमन ज्योमेट्रिकल प्लान थे, कौन कौन से हमने 3 प्लान्स में बात की कि फॉर्मूला उनका क्या बनता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलता है, रेक्टेंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में और बात की हमने सर्कल के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो टॉपिक है सेक्शनल मॉडुलस। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शनल मॉडुलस। क्या होता है सेक्शन मॉडुलस या सेक्शनल मॉडुलस हो सकते हो। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, ठीक है, सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, तो ये क्या है, द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन। क्या बोला गया है, द रेशियो, रेशियो यानी कि अनुपात, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a section about centroid axis to the distance to the outermost fiber from the centroid axis is called section modulus। क्या बोला गया है, the ratio of moment of inertia, the ratio of moment of inertia, the ratio of moment of inertia of a section about of a section about centroid axis, about centroidal axis, about centroid axis, centroid axis to the distance of, to the distance of outermost fiber, outermost fiber from the centroidal axis, from the centroidal axis is known as section modulus, is known as section modulus, is known as section modulus। It is denoted by Z। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, Z से। It is denoted by Z, it is denoted by Z। उसको हम डिनोट किससे करेंगे, डिनोट करेंगे हम Z से। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा है कि द रेशियो ऑफ, इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बनेगा Z इज इक्वल टू I डिवाइड बाय में Y। अब देखो इसमें हमने क्या लिखा है सेक्शन मॉडुलस में, the ratio of moment of inertia of a section about centroidal axis।
कि जो हमारी सेंट्रोइडल एक्सिस है, यानी कि हमने मान लीजिए इस साइड पे हम एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो ये हमारा एक तरह से क्या है, कोई सेक्शन है, हमारा क्या है, सेक्शन है। हमने इसको सेंटरिंग कर दी, यानी कि हमने इसका क्या निकाल दिया, सी। ये हमारा पॉइंट आ गया सी। ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है। ये हमारी जो है ये कौन सी है, एक्स एक्सिस है। वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है। ये हमारा बीच में क्या है, सेंट्रोइड पॉइंट है। हमने क्या बोला था, रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन, कि कोई हमारे पास सेक्शन है, उस सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके रिगार्डिंग अबाउट सेंट्रोइड एक्सिस, हमारे सेंट्रोइड एक्सिस के रिगार्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो टू द डिस्टेंस ऑफ द आउटर मोस्ट फाइबर। ठीक है, आउटर मोस्ट फाइबर, जो ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट फाइबर फ्रॉम द सेंट्रोइड एक्सिस इज नोन एज सेक्शन मॉडुलस। यानी कि जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सेंट्रोइड एक्सिस के रिगार्डिंग, यानी कि हमारा ये आ गया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट फाइबर, और हमारा इसी सेंट्रोइड एक्सिस के रिगार्डिंग जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो आ जाएगा नीचे। तो क्या बोला था, ये अनुपात है, यानी कि रेशो है। किसके बीच की रेशो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच की, किसके रिगार्डिंग, सेंट्रोइड एक्सिस, और डिस्टेंस, डिस्टेंस भी किसका है, सेंट्रोइडल एक्सिस का डिस्टेंस। और हम डिनोट किससे करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, वाई हमारा डिस्टेंस हो गया, जेड हमारा क्या हो गया, सेक्शन मॉडुलस। तो ये हमारा हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस, कि द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए सेक्शन about centroidal axis to the distance of outermost fiber from the centroidal axis is known as section modulus, is known as section modulus. It is denoted by z. हम इसको z से डिनोट करते हैं। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा z is equal to I डिवाइड बाय में y, I डिवाइड बाय में y, I डिवाइड बाय में y। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। अब हम बात करेंगे अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो हमने पढ़नी है आई सेक्शन पे क्या होती है, टी सेक्शन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, एल सेक्शन पे। हमने 3 सेक्शन पे अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़नी है। ठीक है, सॉल्व करना है न्यूमेरिकल्स को, कि आई सेक्शन पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, वाई सेक्शन और एल सेक्शन, सॉरी आई, टी और एल सेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास क्या है, न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल है। हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने क्या निकालना है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में अब हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है किसके रिगार्डिंग, एल सेक्शन, टी सेक्शन और आई सेक्शन, उसके रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं अभी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसमें हमें क्या बोला गया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए टी सेक्शन, यानी कि किसका करना है, टी सेक्शन का। हमें क्या दिया हुआ है, एक टी सेक्शन दिया हुआ है। हमने उस टी सेक्शन का क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसकी डायमेंशन दी हुई है, टी सेक्शन हैविंग डायमेंशन, हैविंग डायमेंशंस, हमें उसकी डायमेंशंस दी हुई है। कितनी है वो, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में 10। ठीक है, हमें जो डायमेंशन साइज दिया हुआ है वो है 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में 10 mm, 10 mm। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया टी सेक्शन के रिगार्डिंग। तो हमें क्या बोलना है, टी सेक्शन दिया हुआ है, तो हम इस तरफ क्या करेंगे, एक टी सेक्शन ड्रॉ करेंगे। ये हम क्या करेंगे, एक टी सेक्शन ड्रॉ कर देंगे इस साइड। ठीक है, लेंथ के अकॉर्डिंग ये हमारी क्या होगी, टी हो गई। हमें इन्होंने क्या बोला है, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10, यानी कि इसका साइज भी कितना है, ये हमारा साइज है 100, ये हमारा साइज कितना है 100। उसके बाद जो नीचे ये वाला साइज है, ये हमारा कितना है 10, ये हमारा साइज कितना है 10। और उसके बाद ऊपर वाला ये साइज भी कितना है, यहां से लेके यहां तक का साइज ये भी हमारा कितना है 100। तो ये होगा 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई में 10। इनको हमने क्या किया, सेंटरिंग कर दी, यानी इनको सेंटर पॉइंट से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से हम क्या कर देंगे, इनको
डिवाइड कर देंगे, ये अपनी 100 है, ठीक है, 100 mm और 10 mm, ये हमारा सेक्शन बन जाएगा। नीचे वाला ये हमारा, हम इसको बोल देंगे फर्स्ट सेक्शन, वो हमारा सेकंड सेक्शन, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे सेंटर में से CG के लिए। तो ये हमारा जो है फर्स्ट सेक्शन है, ये हमारा कौन सा है, सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन हमने क्या किया, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हम इनको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, दो सेक्शन में बांट देंगे। एक सेक्शन हमारा फर्स्ट सेक्शन और दूसरा सेक्शन ये हमारा x, ठीक है, x, ये ऊपर क्या होती है y, ये क्या होती है y, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन सेकंड सेक्शन हमने इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, हमने इनको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया फर्स्ट सेक्शन में और सेकंड सेक्शन में। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें जो मीन होता है, सबसे पहले हम निकालेंगे x बार, क्योंकि कोऑर्डिनेट है, हम मान लेते हैं लेट कि हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट, ठीक है, कि हमने पास क्या है, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट x बार एंड y बार, ये क्या है, टू कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ CG, ठीक है, ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स हमने x बार और y बार निकाले। तो सबसे पहले हम x बार निकालेंगे, x बार यानी कि x के रिगार्डिंग, ये हमारा कौन सा x, कितना है x हमारा ऊपर 100, हमारा x बार क्या है 100। जब हम x बार निकालते हैं तो ये हो जाता है 100 डिवाइड बाय 2 इज 50 mm। तो हमारा जो x बार आएगा वो हमारा आएगा 50 mm, ठीक है, जो हमारा x बार आएगा वो कितना होगा 50। अब हम निकालते हैं एरिया, अब हम निकालेंगे एरिया, एरिया यानी कि A1, अब हम निकालेंगे एरिया यानी कि A1। एरिया मतलब सेक्शन 1 में, हमने कौन से में निकालना है, सेक्शन 1 में, यानी कि सिर्फ इतने को देखेंगे, ये हमारा सेक्शन 1 है, ऊपर वाला हमारा सेक्शन 2 है, हमने सिर्फ बात करनी है हमारे सेक्शन 1 में। तो सेक्शन 1 में एरिया कितना होगा, एरिया कितना है 10 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने कितना देखना है, सिर्फ इतना देखना है, तो ऊपर वाला भी हमारा कितना है 10 है, ये भी हमारा कितना है 10 है। तो हम क्या करेंगे, पूरा कितना है 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 90, कितना आएगा 90, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 9, ठीक है, 900 mm, ये हमारा क्या हो जाएगा 900 mm, ठीक है, 900 mm स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा 900 mm स्क्वायर। इसी प्रकार निकाल लेंगे हम एरिया A2, एरिया A2 इज इक्वल टू आ जाएगा, एरिया हमारा यानी कि ऊपर के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा सेक्शन 2 है, तो इसमें एरिया हमारा कितना होगा, ये वाला 10 मल्टीप्लाई 100, तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 mm स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने एरिया निकाला, एरिया यानी कि पहले A1 का निकाला, A1 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा 90, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस कर देंगे सेक्शन 2 में। जब हम एरिया 2 यानी कि दूसरे का निकालेंगे तो 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई में 100 तो हमारा हो जाएगा 1000 मीटर सॉरी mm स्क्वायर। अब हम निकालेंगे y1 और y2, अब हम निकालेंगे हमारी सेक्शन में y1 और y2। तो y1 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y1 यानी कि हमारी y एक्सिस पे y1 में निकालना है। तो y1 हमारा यहाँ पे हमने क्या बोला था, y1 हमारा कितना होता है 100 था पूरा पहले, लेकिन 10 उसमें से माइनस करेंगे तो सेक्शन 1 में हमारे पास सिर्फ कितना बचा 90, तो y1 कितना होगा 90 डिवाइड बाय में 2 यानी कि 90 डिवाइड बाय में 2, तो ये हो जाएगा 45 mm। तो हमारा जो y1 बनेगा, y1 कितना बनेगा 45। जब हम बात करेंगे y2 की, तो y2 कैसे निकालेंगे, y2 हम ऊपर की तरफ निकाल रहे हैं ये सारे को, तो y2 में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमारे पास 90 है, सबसे पहले हमारे पास 90 है, 90 कौन सा, यहां तक का पूरा 100 है, 100 में से हमने 10 माइनस कर दिया तो हमारे पास 90 बचा है, तो हमने 90 लिखा, प्लस y2 ऊपर हमारे पास कितना है, ऊपर हमारे पास है 10, ये हमारे पास जो बचा 100 था, 100 में से 10 गया 90, हमने 90 यहाँ पे लिखा, प्लस उसके बाद ऊपर हमारे पास बचा है 10, तो 10 का हो जाएगा हाफ यानी कि 10/2, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 95 mm, ये हमारे पास आ जाएगा 95 mm, यानी कि हम A1 और A2 y1 और y2 निकाल चुके हैं। तो अब हम यहाँ फॉर्मूला लगा के अपना y जो हम निकालना चाहते हैं y, ठीक है, उसको हम निकालेंगे। तो y मीन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर कर लेते हैं y पावर
तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब हम y बार निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है a1 मल्टीप्लाई y1 प्लस में a2 मल्टीप्लाई y2 डिवाइड बाय a1 प्लस में a2, यानी कि a1 y1 प्लस में a2 y2। अगर हमारे पास थर्ड सेक्शन 3 सेक्शन होते तो a3 y3 जो लेता, नीचे आ जाएगा a1 प्लस में a2 प्लस में a2। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो भी वैल्यूज है उन वैल्यूज को क्या कर देंगे, इनमें पुट कर देंगे, उन वैल्यू को क्या करेंगे, इनमें पुट कर देंगे। अब a1 है, a1 हमारे पास कितना है 900 मल्टीप्लाई y1 कितना है 45 प्लस में a2 हमारे पास कितना आया है 1000 मल्टीप्लाई में y2 हमारे पास कितना है 95 डिवाइड बाय a1 हमारे पास कितना है 900 प्लस में हमारे पास a2 कितना है, a2 हमारे पास है 1000, ठीक है, a2 हमारे पास कितना है 1000। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा जो भी हम फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है, 900 मल्टीप्लाई 45 प्लस में 1000 मल्टीप्लाई 95 यानी 95 डिवाइड बाय 900 प्लस में 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा y बार आ जाएगा 71.32 mm, ठीक है। आप इसको निकाल लेना, मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 71.32 mm, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 71 ठीक है 71 कितना। अब हम निकालते हैं, हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैसे निकालते हैं, Ixx इज इक्वल टू Ixx कैसे निकालते हैं, Ix11 प्लस Ix2, ठीक है, Ixx1 Ixx2। तो सबसे पहले हम निकालेंगे Ix11, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे Ixx1 निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको बताया था वो होता था BD की क्यूब डिवाइड बाय में 12। रेक्टेंगल में जब हम निकालते तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे BD की क्यूब डिवाइड बाय में 12 प्लस A1 H1 का स्क्वायर, A1 और H1 का स्क्वायर ये हमने फॉर्मूला किया था लास्ट लेक्चर में, A1 H1 का स्क्वायर, उसमें क्या था हमने किया था ना ICG प्लस में AH का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने किया था, आपको याद होगा, तो वही फॉर्मूला हमने यहां पे पुट किया है, ठीक है, BD की क्यूब डिवाइड बाय 12 प्लस में A1 H1 का स्क्वायर, और हमें पता है H1 हमारा क्या होता है y बार माइनस में y, हमारा जो h होता है वो क्या होता है h होता है वो होता है H1 इज इक्वल टू y बार माइनस में y1। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, हम क्या करेंगे जो भी वैल्यूज है हमारी उन वैल्यू को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यूज है उन वैल्यूज को हम क्या करेंगे वहां पे पुट कर देंगे। जैसे हम निकाल रहे हैं Ixx1, हम निकाल रहे हैं Ixx1, तो Ixx1 में हमारा b कितना है, हमारा जो b आया था, b हमारे पास कितना था Ixx1 में, b हमारे पास था, ठीक है, b हमारे पास क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, b हमारे पास कितना है 10, और जो हमारा d होगा उसके अंदर, यानी कि जो d है वो होगा 90 की पावर 3 डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय है 12, डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 12, ठीक है, डिवाइड बाय में 12। हम देख रहे हैं जो हमारा x एक्सिस पे हमारी फर्स्ट सेक्शन में आपको पता है ना, यहाँ पे हमारा 10 था तो हमने 10 लिखा, मल्टीप्लाई में हमारे पास इस तरफ y में क्या था, यानी कि d में 100 था, हमने सेक्शन 1 की बात करनी तो हमारे पास 90 था, 90 था तो हमने 90 की क्यूब की डिवाइड बाय कर दिया 12 प्लस में A1 हमारे पास कितना है, A1 है 900, हमने लिखा 900, और साथ में क्या है h का हमने ये बताएंगे, y बार हमारा कितना है 71.32, हमारा 71.32 माइनस में y बार हमारे पास कितना है 45, हमने यहाँ पे लिखा 45, तो यहां से हमारा Ix निकल जाएगा, यहां से हमारा क्या होगा Ix निकल जाएगा, तो Ix हमारा जो आएगा वो आएगा, ठीक है, Ix हमारा पास आ जाएगा 100, ठीक है, 1230, ठीक है, 968.16 मीटर mm4, हमारे पास क्या आ जाएगा mm4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम निकाल देंगे हमारी x2, ठीक है, ये हमने Ix निकाला, इसी प्रकार हमारी आ जाएगी Ixx
2 यानी कि जो हम आई एक्स एक्स 2 निकालना चाहते हैं, तो वहां पे भी फॉर्मूला सेम लगेगा, वहां पे भी फॉर्मूला यही होगा, जस्ट यहाँ पे हमने 1 1 लिखा है, वहां पे हो जाएगा v2 d2, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा v2 d की क्यूब डिवाइड बाय में हो जाएगा 12 प्लस में a का स्क्वायर h का सॉरी a2 h2 का स्क्वायर। तो हम इनकी वही वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास b क्या है, उसमें b हमारे पास होगा 100 मल्टीप्लाई जो हमारा d होगा, d यानी कि ऊपर वाला d हमारे पास था 10 की क्यूब डिवाइड बाय में 12 प्लस a स्क्वायर हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 1000 प्लस और h है, h की वैल्यू पुट कर देंगे 71.32, ठीक है 71.32 माइनस y2 आ जाएगा, y2 हमारे पास कितना है 95, y2 हमारे पास कितना है 95, ठीक है आगे पीछे कर लेंगे, इसको रख लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा, ठीक है 075.7 mm4। तो ये हमारा आ जाएगा आई एक्स एक्स स्क्वायर में, ये हमारा क्या आ जाएगा आई एक्स एक्स स्क्वायर। तो अब हम इनको क्या कर देंगे, दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, यानी कि हमने आई एक्स एक्स निकालना था, तो हमने फॉर्मूले में हमारे पास आई एक्स वन कितना आया, वो आया था ये, यानी कि 100, ठीक है 12 30 9 6 8 1 6 प्लस में हमारे पास हो जाएगा 5 6 9 0 7 5.7। इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, इन दोनों को आपस में हम जोड़ देंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 18000043.86 mm4। हमारे पास आई एक्स एक्स यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमने एक्स एक्सिस पे निकाल दिया, तो एक्स एक्सिस पे हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा, ठीक है 18000043.86। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे हमारी एक्स एक्सिस पे, सॉरी एक्स पे आ गया, अब हम इसी प्रकार निकाल लेंगे हमारी वाई एक्सिस पे, हम निकाल लेंगे वाई एक्सिस पे, ठीक है इसको एक बार रफ कर देता हूं, ठीक है इसी प्रकार हम निकाल लेंगे वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे भी फॉर्मूला यही होता है, तो पहले हम y11 पे निकालेंगे, तो y1 पे कितना आ जाएगा, ये हमारा होता है db, ठीक है db की क्यूब डिवाइड बाय होता है 12, ठीक है डिवाइड बाय में आएगा 12। इसी प्रकार दूसरी तरफ होता है जब हम, तो इसका फॉर्मूला सिंपल आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 डिवाइड बाय में आ जाएगा 12। इसी प्रकार हम y2 पे निकाल लेंगे, db डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 100 की पावर 3 यानी कि क्यूब डिवाइड बाय में 12। तो हमारे पास जो इन दोनों का क्या कर देंगे, हम आंसर निकाल देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा, जैसे ये हो जाएगा 750 और इसका जो आंसर होगा y का वो आएगा 8333 पॉइंट, ठीक है 833, ठीक है 5 बार 3 हुआ 3 4 5.3। तो ये हमारा होगा इसका y का। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यानी कि आई वाई वाई जो निकलेगा वो हमारा क्या होता होगा 750 प्लस में 83333.3। इन दोनों को जोड़ के हमारे पास आंसर आ जाएगा 833.3 mm, ठीक है mm, ठीक है 4 mm4। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8334 mm। तो एक बार देख लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छी तरह से फिर देख लेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले y एक्सिस x एक्सिस और y एक्सिस पे निकाला था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने वैल्यू y बार निकाला, उसके बाद x एक्सिस पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, ठीक है उन दोनों को जोड़ दिया, यानी कि x एक्सिस 1 पे निकाला, फिर सेक्शन 2 पे निकाला, दोनों को आपस में जोड़ दिया। इसी प्रकार हमने y1 पे निकाला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, y2 पे निकाला और उसके बाद क्या किया, दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमने किया टी सेक्शन के रिगार्डिंग हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं टी सेक्शन पे। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, कि टी सेक्शन से रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, एल सेक्शन से रिलेटेड और हमारे आई सेक्शन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में।